हरे कृष्णा, भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। तो आज मैं बना रही हूं अपनी मम्मी के लिए केक, क्योंकि कल है मदर्स डे और कल मुझे जाना है इस्कॉन भी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही केक बना के अपनी मम्मी के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट कर दिया जाए। और साथ ही साथ मेरे माइंड में ना एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान भी है। वो ये है कि मेरी सिस्टर अभी अभी न्यू मदर बनी है और वो मेरी मासी की बेटी है और उसकी छोटी सी बड़ी प्यारी सी गुड़िया हुई है। तो हो गई है, अब तो वैसे 6-7 महीने की 8 महीने की हो चुकी है, बट फिर भी क्योंकि पहला मदर्स डे है उसका अपनी गुड़िया के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए भी एक केक बनाऊँ ताकि वो केक मैं उसको दे पाऊँ और उसको विश करने के लिए जा पाऊँ। मैंने जो कुछ प्रिपरेशंस करी हैं आप देख सकते हो, यहाँ मेरा कैसे सारा सामान फैला हुआ है। इस तरीके से पतले पतले से स्लाइसेस अपने काट लिए हैं सेब के। तो लो जी भाई, मेरा तो केक का बैटर जो है वो पूरे तरीके से रेडी हो गया है। अभी इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि इसके अंदर कुछ अगर एयर बबल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे और फिर उसके बाद मैं इसको टिन में ट्रांसफ़र कर दूँगी फटाफट से। मैंने केक के अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले हैं, वो तो मेरे दिमाग से ही बिल्कुल निकल गया था, वो मैं डाल देती हूँ। अब इसमें जादू पिटारा मैंने अपना खोल लिया है और इसमें बहुत सारे मेरे पास पिस्ता दिख रहे हैं, तो इसके अंदर से थोड़े चुन चुन के मैं काजू और बादाम निकाल लेती हूँ। पता है इसमें ना एक चीज़ का सबसे बड़ा मुझे लॉस क्या है, इसमें लॉस ये है कि मेरे को ना जब भी काजू बादाम चाहिए होते हैं ना, तो मैं गलती से इसके अंदर से ना कभी कभी पिस्ता पीस देती हूँ, क्योंकि चुन चुन के निकालने के बाद भी ना कई बार कोई पिस्ता अगर हाथ से चला जाए ना तो मिक्सी के अंदर वो पिस जाता है और फिर उसका जो हार्ड पार्ट होता है ना वो खाते हुए बहुत प्रॉब्लम करता है, तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो मैं ना आप लोगों को सजेशन दूंगी, आप ऐसे मत करना, काजू और पिस्ता एक साथ मत डाल देना, क्योंकि ऐसे फिर आप ढूंढते ही रह जाओगे और आपके काजू मिलने वाले नहीं है। मुझे देख रहे हो आप कितनी तपस्या करनी पड़ रही है 2 काजू ढूंढने के लिए, ऐसा हाल है, ये देख रहे हो। तो इसीलिए आप भी ऐसे गलती मत करना जो ये हमने कर दिया है। तो बस अब मैं ज़्यादा इसके अंदर से काजू बादाम यूज़ नहीं करूँगी, थोड़े बहुत ही लूँगी, क्योंकि मेरे पास वैसे भी ड्राई फ्रूट्स कम है। थोड़े से और बादाम डाल लेते हैं, बस हो गया ये। और ये भी इसके अंदर, ये भी इसके अंदर। ये थोड़ी सी मेरे पास किशमिश है बट मैं ये यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मेरी टूटी फ्रूटी मैंने फ्रिज में से निकाल ली है, ये मैं डालूँगी अभी। तो ये मैंने अब टूटी फ्रूटी भी रेड वाली निकाल ली है और वो मैं इसके अंदर अब डाल देती हूँ। अब इसमें से भी हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी निकाल लेते हैं। बस अब मेरे दोनों टिन जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। मैंने इन्हें ग्रीसिंग कर ली थी और ग्रीसिंग करके इन दोनों के ऊपर मैंने ये अपना बटर पेपर लगा दिया। और इसके बाद अब मैं अपने बैटर के अंदर ऑयल डालना भूल गई थी, वो मैंने अभी डाल लिया है। और ऑयल डालने के बाद अब मैं अपने बैटर को जब दोनों में टिन्स के अंदर पोर करूँगी ना, तो साथ में ये जो सेब है वो भी मैं एक लेयर के तौर पे दूँगी। तो चलो अब फटाफट से मैं आगे बढ़ती हूँ और केक रेडी करके इसको बेक करने के लिए रखती हूँ। भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मेरी चैंटिंग भी कंप्लीट करनी है मुझे। तो बस इसी तरीके से अब मैं एक लेयर बनाना शुरू कर चुकी हूँ और दूसरी लेयर भी मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो अब मैंने अपने दोनों जो बैटर हैं वो पूरे तरीके से टिन के अंदर प्रिपेयर कर दिए हैं, कुछ इस तरीके से मैंने सजा दिए हैं। और इसके अंदर भी मैंने 2 लेयर्स दिए थे एप्पल के, और इसको भी ड्राई फ्रूट से, और थोड़ा एप्पल जो बच गया था वो ऊपर से मैंने सुंदर से डेकोरेट करने की कोशिश की। और इस टिन के अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत जो मेरे छोटे छोटे पीसेस बचे हुए थे एप्पल के वो लगा के और थोड़े से इसके अंदर बादाम डाल दिए और ऊपर से इसको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। तो बस अब मैं चलती हूँ फटाफट से और इसको ओवन में नहीं, मेरे स्टीमर में, मेरे फेवरेट स्टीमर में स्टीम करने के लिए रख देते हैं। को अनकवर करके दिखाती हूँ। देखो इस तरीके से ये मेरा केक जो है पूरे तरीके से रेडी है। और अब यहाँ देख सकते हो कि ये पहले मैंने चेक किया था तो मुझे हल्की सी कसर लगी थी, तो अब मैं दूसरी जगह से डाल के एक बार चेक कर लेती हूँ। और ये देखो मेरा चाकू जो है एकदम क्लीन आया है, इस पर किसी भी तरीके का अंदर से केक जो है कच्चेपन का नहीं पता लग रहा है। तो अब मैं इसको अपने केक को निकाल लेती हूँ और जो मेरा छोटा वाला टिन है ना उसे मैं डालती हूँ। तो अभी हम निकल चुके हैं मासी के घर के लिए और रात का 1 बज रहा है, शायद इतना ही अराउंड हो रहा है।
तो रास्ते में हैं अभी हम, ताकि मैं मेरी सिस्टर से मिल पाऊँ और उसको मदर्स डे विश कर पाऊँ, क्योंकि उसका पहला मदर्स डे है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं उसको सरप्राइज़ दे पाऊँ। और साथ ही साथ मैंने जब मेरी सिस्टर को मिलने के लिए जाना था तो मेरी फैमिली ने गुरुद्वारे जाने का भी प्लान बना लिया। तो मासी से मिलने के बाद हम लोग गुरुद्वारे भी जाने वाले हैं। तो अभी मैं रात के ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं और मैं अपनी मासी को ये केक देने के लिए आई हूँ। मदर्स डे पे अपनी सिस्टर को विश करने के लिए आने का एक्चुअली जो रीज़न है वो यही है, मेरी क्यूट सी प्यारी सी राधिया। और राधिया नाम मुझे इसका बहुत पसंद है। ये नाम मैंने ही रखा है और इसे राधिया के नाम से घर में कोई अभी तक बुलाता नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं इसको राधिया के नाम से बुलाऊं, तो मैंने इसका नाम राधिया रखा है। और इसके ही बहाने मैं एक्चुअली हर थोड़े थोड़े दिन में मासी के घर कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ और इससे मुलाकात हो पाए। तो आप देख सकते हो ये आज थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने खेलने के मूड में थी और ये बिल्कुल मेरे पास नहीं आ रही थी। इसे पता नहीं क्या हो गया था, मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं कर रही थी और मेरे भाई के पास ही बार बार जाए जा रही थी। और मैं इसको अगर पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी ना प्यार से कि मैं इसको उठा के लाड कर लूँ, तो ये बहुत रो रही थी मेरे पास आके, पता नहीं क्यों रो रही थी और बार बार मेरे भाई के पास जा रही थी। बट कोई बात नहीं, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, छोटे बच्चों के मूड का कुछ नहीं कह सकते आप। तो ये मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं राधिया से मिल पाई। और राधिया की वजह से ही एक्चुअली ये मदर्स डे भी ना इतना स्पेशल हो पाया मेरी लाइफ में, मेरी सिस्टर की लाइफ में, क्योंकि उसे ना बहुत मुश्किलों के बाद ये मिली है। तेरी सारा खाऊंगी मैं, पूरा हमला बोल दूं, सारा खाऊंगी मैं, काट डाल चावल उधर काटे मैं आप पे करूंगी। तुसी हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, तो बस जिस टाइम पे हम मासी के घर से निकलने वाले थे तो हमने मासी को बताया कि हमें गुरुद्वारे भी जाना है। तो मासी कहने लगी कि मुझे भी जाना है गुरुद्वारे, चलो मैं भी चलूँगी साथ। तो बस मेरी प्यारी सी राधिया तब तक सो चुकी थी और हमने इसके कपड़े चेंज करे और मेरी सिस्टर और मेरी मासी हमारे साथ ही आ गए गुरुद्वारे चलने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ साथ मासी और मेरी सिस्टर भी रेडी हो गए थे चलने के लिए। और मेरी क्यूट सी राधिया भी मेरे साथ थी। मैंने इसको सारे रास्ते किसी और को दिया ही नहीं, क्योंकि जब ये जागी रही आज तो मेरे साथ ये बिल्कुल भी नहीं खेली। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मैं इतनी दूर से स्पेशली इससे मिलने के लिए आई थी और ये मेरे पास आ ही नहीं रही थी। तो बट कोई बात नहीं, जब ये सो गई थी तब मैंने अपना लाड इसके साथ कर लिया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हम गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं। अभी हम गुरुद्वारे में अभी कार में ही थे और कार को हम पार्क करने के लिए जगह देख रहे थे। तो हमें गुरुद्वारे के पास ही थोड़ी सी दूर जाके जगह मिल गई थी और फिर वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करने के बाद थोड़ा वहाँ से पैदल चल के वापस से गुरुद्वारे की साइड आए और फिर हम दर्शन करने के लिए जा पाए। बाहर आ जाओ। दर्शन करने के बाद हमने अपनी सिस्टर को और मेरी मासी को घर पे ड्रॉप कर दिया था और हम भी घर की तरफ रवाना हो गए थे। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा।